अब की बार 400 पार जब ये नारा बीजेपी दीवार पर लिखती है, अब की बार मोदी सरकार जब बीजेपी ये नारा दीवारों पर अंकित करती है, फिर एक बार मोदी सरकार जब बीजेपी ये दीवारों पर लिखती है, तो फिर इसका आधार क्या है? अगर 400 पार का नारा बीजेपी को सार्थक करना है तो दक्षिण में भी स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक बीजेपी को ये लहर दिखानी होगी। और क्या वाकई में जो राम नाम की लहर उत्तर से उठी है वो दक्षिण तक भी पहुंच रही है? वैसे दक्षिण के मंदिरों का ऐश्वर्य भी देखने लायक होता है, तो आज ये समझना होगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक राम नाम की गूंज किस तरह सुनाई दे रही है। इसे समझने के लिए देखिए ये ऑल इंडिया रिपोर्ट। 24 में राम मंदिर निर्माण कितना बड़ा मुद्दा होगा? क्या 24 का चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा? क्या देश में भगवा लहर चल रही है? अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 500 साल बाद मंगल ध्वनि गूंजी। मोदी के साथ ही देश के लोगों ने भी जय सिया राम का उद्घोष कर दिया। इसका नजारा भी दिखने लगा है। अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हजारों लोगों की भीड़ कतार में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। धर्म की एक नई बयार बह रही है, यानी 24 के चुनाव की नींव पड़ चुकी है। 2014 का चुनाव एंटी इनकम्बेंसी वाला था, यानी कांग्रेस को हटाना है, मोदी को लाना है। 2019 में राष्ट्रवाद की लहर थी, दरवाजे पर पाकिस्तान खड़ा था, उसे हराने के लिए मोदी को लाना था। लेकिन 2024 का चुनाव पहला चुनाव होगा जो भगवा पर यानी धर्म पर लड़ा जाएगा। ये धर्म एक तरफा नहीं है, यानी बांटने वाला नहीं है। विपक्षी राम में नेगेटिविटी खोजते रह गए, मोदी पॉजिटिविटी लेकर आ गए। प्रधानमंत्री ने आज जब राम का नाम लिया तो किसी को नीचा नहीं दिखाया, सबको अपना बताया, राम सबके हैं का सही अर्थ समझाया। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक के सर्वे बेमानी होने जा रहे हैं। आम लोगों के लिए जैसे ही राम मंदिर के गेट खुले तो लोगों में अंदर जाने के लिए होश ही मच गई। ये एक दिन की होड़ नहीं है, ये सतत चलने वाली होड़ है। देश का वोटर राम में हो रहा है। इस बार भगवा लहर चलेगी। आगे आगे राम चले, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना। अयोध्या में पहले दिन दोपहर 3 बजे तक 3 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए थे। वहीं इतने ही लोग बाहर इंतजार में खड़े थे, यानी 6 लाख लोग। 24 के चुनाव में अभी 60 दिन से ज्यादा बचे हैं, यानी लोकसभा चुनाव से पहले करीब 3.6 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके होंगे। यानी राम के पास जो आएगा वो मोदी को छोड़ नहीं पाएगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मोदी ने जिस अंदाज में अनुष्ठान पूरा किया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद साष्टांग प्रणाम किया। 11 दिन का कठिन व्रत खोलने के बाद गुरुजन को प्रणाम करना ये कोई आसान काम नहीं है। मोदी की ये तस्वीर सनातन की प्राण प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसमें एक संदेश छिपा है।
यानी जो सनातन को मानने वाला है, मंदिर जाने वाला है, क्या वो 24 में मोदी से जुड़े बिना रह पाएगा? दरअसल सीएसडीएस के सर्वे में इसका जवाब भी छिपा है। देश में धर्म और आस्था का वोटिंग से भी कनेक्शन है। यानी ज्यादा पूजा करने वाले और ज्यादा मंदिर जाने वाले क्या 24 में मोदी को ही वोट करेंगे? इसका जवाब 2019 के लोकसभा चुनावों में छिपा है। 2019 में कभी मंदिर नहीं जाने वाले 39% लोगों ने बीजेपी को वोट किया। कभी कभी मंदिर जाने वाले 42% ने बीजेपी को वोट दिया। अक्सर मंदिर जाने वाले 43% ने बीजेपी को वोट दिया। हर रोज मंदिर जाने वाले 51% ने, यानी आधे से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां एकदम कम आस्था वाले 37% लोगों ने बीजेपी को और 18% ने कांग्रेस को वोट दिया, वहीं कम आस्था वाले 45% लोगों ने जहां बीजेपी को और 17% ने कांग्रेस को वोट दिया, वहीं मध्यम आस्था रखने वाले 48% ने बीजेपी को तो 17% ने कांग्रेस को वोट दिया, जबकि ज्यादा आस्था वाले 53% ने बीजेपी को तो सिर्फ 10% ने कांग्रेस को वोट दिया। इन आंकड़ों में 24 से पहले विपक्ष के लिए खास संदेश छिपा है, यानी जो मंदिर जाएगा उसके बीजेपी के पाले में जाने की संभावना 50% से ज्यादा है। यही वजह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी ने उत्तर से पश्चिम और दक्षिण में मौजूद हर उस मंदिर में दौरा किया जहां राम का नाम जुड़ा था, यानी अयोध्या में रामलला से सीधे कनेक्ट कर रहे थे। 12 जनवरी को महाराष्ट्र के पंचवटी में कालाराम मंदिर गए, यहीं से 11 दिन का अनुष्ठान शुरू किया। 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर गए। 17 जनवरी को त्रिशूर के श्री राम स्वामी मंदिर गए। 20 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में गए। 20 जनवरी को ही रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर गए। 21 जनवरी को धनुषकोडी में कोदंड स्वामी मंदिर में गए। मोदी ने जो राम ज्योति जलाई है उसका असर अभी से दिखने लगा है। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर ओर राम ज्योति जल रही है। ये 2024 के लोकसभा चुनावों में भी जलेगी। आपको लगता होगा कि भगवान श्री राम तो सिर्फ उत्तर में पूजे जाते हैं, तो आप गलत हैं। राम उत्तर से ज्यादा दक्षिण में पूजे जाते हैं। दक्षिण में 6% से ज्यादा लोग श्री राम को पूजते हैं, वहीं उत्तर भारत में 4% लोग राम को पूजते हैं। ये राम के नाम पर 1989 और 92 वाला चुनाव नहीं है। अगर वो चुनाव होता तो कल्याण सिंह अपना चुनाव हारते नहीं। ये उल्टा चुनाव है, यानी जोड़ने वाला। इसमें वोट जुड़ेगा। ये पहला चुनाव है जब आपको H+M मिलते दिख रहे हैं। ये पहला चुनाव है जब राम मंदिर के अंदर मोदी है तो विरोधी राहुल भी मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी शंकरदेव मंदिर के लिए निकले। रास्ते में रोका गया तो बाहर ही बैठकर भजन किया। ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंची, सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। आपने दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ कराया। सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में राम मंदिर का उद्घाटन किया। आज राम विरोधियों को भी समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या मिस कर दिया। श्री राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का साक्षी न बनने की बड़ी गलती कर दी है। यही वजह है कि मोदी को कहना पड़ा कि जो काम हम इतनी सदियों से नहीं कर पाए, आज वो पूरा हुआ। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है
प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। कांग्रेस जो काम 30 सालों में यानी 1984 से 2014 तक नहीं कर पाई, यानी उस असंभव से लगने वाले काम को मोदी ने मात्र 9.5 साल में कर दिखाया। कांग्रेस ने देश के 100 करोड़ हिंदुओं से जुड़ने का जो मौका गवाया, उसे मोदी ने जोड़ लिया।